हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। थीम बड़ी स्पष्ट है। कैसे गुण जीव को इस जगत से बांधते हैं उसका वर्णन हो रहा है। तो सत्गुण कैसे बांधता है उसका वर्णन हम सुन चुके हैं। सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। देखिए श्लोक देख लीजिए एक बार। तत्र सत्वाम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र उन गुणों समूह में, गुणों में, तीनों गुणों में सत्वम निर्मलत्वात्, सतोगुण निर्मल होने के गुण के कारण, प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशक होता है, ज्ञान का प्रकाश देता है, और अनामय मतलब शांति प्रदान करता है, उपद्रव रहित रहता है। इस कारण से सुख संगे न बधनाति, वह सुख के आसक्ति से व्यक्ति को बांध देता है। मैं जगत में सुखी हूँ। ज्ञान संगे न चानघ, और ज्ञान, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार की भावना से भी उसको बांध देती है। तो अब यहाँ पे रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। बोलिए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। समझे आप, रजोगुण का प्रादुर्भाव या प्राकट्य किसी के चित्त में होता है तो उसके पास बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। यह करना है, वह प्राप्त करना है, यह प्राप्त करना है। बेसिकली ही इज नॉट इन कंट्रोल। और जब इच्छा होगी, ध्यान दीजिएगा, जब इच्छा होगी तो उसके अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है। हम में से कोई यह नहीं कह सकता कि हम ये कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आप भी कह ही नहीं सकते हमें अमुक व्यक्ति बाध्य कर रहा है ना, हमें हमारी इच्छा बात कर रही है। उस व्यक्ति के लिए भी आप इसीलिए, मतलब क्या कह सकते हैं, उसकी बात मान रहे हो क्योंकि आपकी बात मानने की इच्छा है। बहुत सी बात हम नहीं भी मानते लोगों की। देखिए प्लीज समझिए, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं बंधन में हैं। तो जिस बंधन में है उस बंधन के पीछे कारण क्या है? इच्छा का बंधन। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो मीठा पका पका के खाता है वो। किसी को नमकीन अच्छा लगता है तो नमकीन के लिए वो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम 1 साल से तड़े हुए थे कि भाई कैसे हम पापड़ खाएं बिना ऑयल वाले, तो अब बिल्कुल बंद है ऑयल। तो क्या करते, तो भगवान ने इजाद कर दिया कि भाई चलो तुम पॉपकॉर्न मशीन खरीद लो और 0 ऑयल वाली होगी। और उसका प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई और कोई भी हमारे साथ में हो जो ऑयल की वजह से पापड़ ना खा पा रहा हो तो वही टेस्ट प्राप्त हो जाए। ऑब्वियसली वी आर ऑफरिंग टू कृष्णा एंड देन एक्सेप्टिंग इट। लेकिन होता है, आप देखिए लोग म्यूजिक में कितना पैशनेट होते हैं। लोग म्यूजिक की इच्छा होती है, और क्या क्या किसी को, अभी एक भक्त हमको पूछे, प्रभु जी हमारी अपार धन कमाने की इच्छा है, और सैलरी बेचारे की 10,000 रुपये ही है, लेकिन इच्छा क्या है? अपार धन कमाने की इच्छा। अपार धन भोग नहीं सकता है व्यक्ति लेकिन इच्छा इस प्रकार की है। वी डोंट हेट एनीवन, जस्ट ये है कि एक प्रकार का इन्फेक्शन है। मुझे पूछे कि क्या अफर्मेशन दी, मैंने बड़ा सिंपल अफर्मेशन दिया कि आप ये बोलिए कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है। अब ये बड़ी डाइसी अफर्मेशन है। आप लोग समझे मैंने क्या बोला? आप ये बोलिए कि आपके पास, मैंने बोलेगा कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है। तो अब आप ये बताइए, क्या मैं उनको रजोगुण में प्रेरित कर रहा हूं? पहले इस प्रश्न का उत्तर चाट से दीजिएगा। क्या मैंने उनको रजोगुण में प्रेरित किया? दिस इज वेरी बहुत डाइसी, अगर वो बात माने, बहुत डाइसी अफर्मेशन है। तो अब पर्याप्त से अधिक का मतलब, एक अगर दोनों अर्थ हो सकता है कि भाई आपके पास जो है उसी में हम ये मान लें कि व्यक्ति पर्याप्त, हमारे पास पर्याप्त से अधिक है, तो अफर्मेशन वैसे काम करेगी। और ये भी हो सकता है कि भाई
उसको आप, दिस इज वेरी, मैं बोल गया, फिर मैंने कहा क्या उनको बोला क्या मैंने, उनको जरूर लगा हो कि हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये संतुष्टि को देने वाला है। आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपया है और एफर्मेशन ऐसे काम करने लग गए कि आपका मन हो जाए कि भाई तो बहुत है, तो आपके पास मिल गया पर्याप्त से अधिक धन। काफी इंटरेस्टिंग है ये। पर्याप्त की डेफिनेशन तो सब्जेक्टिव है ना। जैसे भगवान की कृपा है, सही में अपने में कृपा मानता हूं कि हम हमेशा अनुभव करते हैं कि पर्याप्त से अधिक अधिक ही है कोई, और हमेशा वैसे रहता भी है। इज नेचुरली कृष्णस मर्सी कि हमको ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत कमाना है, क्या करना है, पर्याप्त से अधिक है। लेकिन देखते हैं, देखा गया है कि लोग करोड़ों करोड़ कमाते हैं, उसके बाद भी नहीं चैन पड़ रहा है। नहीं, जीरो पर ना है प्रभु जी, 500 करोड़ भी होगा तो भी चैन नहीं पड़ता, भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते। तो ये जो भागने का कार्य है ये रजोगुण के कारण, रजो मतलब भगाएगा वो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रज मतलब होता है धूल। तो जब आंखों में धूल पड़ी रहती है तो आंखें खुल पाती हैं। समझे कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे आंखों में धूल पड़ी रहती है तो व्यक्ति देख नहीं पाता, ही इज ब्लाइंडेड बाय डस्ट। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति रजोगुणी होता है तो वह भूल जाता है कि उसको आज मरना है। ठीक है, आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, लेकिन यह ना भूल जाए कि आज ही आखिरी दिन हो सकता है। तब यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपना भजन ही भूल जाए। तब देखिए जो रजोगुणी बहुत ज्यादा हो गया तो फिर उसको ये सब नहीं समझ में आता है कि गीता सुनना है, भक्ति करनी, ये सब नहीं, सुनना भी नहीं चाहते हो। कौन थे? हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मकम, चक्रवर्ती पास कर लेते हैं अनुरंजन रूप। बेसिकली इसका मतलब क्या है? रागात्मक मतलब राग ही जिसकी आत्मा यानी स्वरूप है। कहीं और भी सुने शब्द को आप, रागात्मिक भक्ति, समझे? लेकिन वहां पे राग किन से है? कृष्ण से है। और यहां पे राग किससे है? भौतिक वस्तुओं से राग है। रजोगुण का स्वरूप ही है कि व्यक्ति को घर से बहुत आसक्ति होगी, परिवार से, पत्नी से। अब कोई सतुगुणी व्यक्ति है तो क्या उसके पत्नी नहीं हो सकती है? क्या उसका घर नहीं हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं वो ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मैं इसको फैलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब चीजें रजोगुण में होती हैं। अभी भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी ने कुछ बिजनेस उनके लिए छोड़ के गए, मतलब शरीर छोड़ गया उनका। तो अब वो कह रहे थे कि मुझे तो कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मम्मी छोड़ने नहीं देंगी। अगर मान लो मैं छोड़ भी दूं बिजनेस, तो मम्मी ही दुकान पे बैठ जाएंगी, मेरे पति ने किया है, मैं इसको फैलाऊंगी, मैं चलाऊंगी। तो आप बताओ, इनसे पूछ लो कि तुम्हारे पति कहाँ गए अभी, ये कोई जानकारी नहीं है, ये प्रश्न नहीं किया जाए कोई। तो ये सब रजोगुण की वजह से होता है। अच्छा, कभी आपने नहीं तो अनुभव किया ही होगा कि कभी कभी हृदय में ऐसा रजोगुण भगवान भरते कि आप उस दिन अब बैठ नहीं सकते हैं, कुछ करना जरूर है। ऑल्दो इट मे बी फॉर कृष्ण सर्विस, दैट्स गुड, बट कुछ करना जरूर है। मैं ऐसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। जब हमने मंदिर ज्वाइन किया था तो रिपेयर मेंटेनेंस की सेवा दी गई थी, तो खूब रजोगुण को भगवान ने सेवा में लगाया। मंदिर को चलो पेंटिंग कराओ, बिजली का ये बनाओ वो बनाओ, तो उसी में हमारा दिमाग घूमता रहता था। ऑब्वियसली इट गॉट प्यूरिफाइड, बट आप देखेंगे कि कभी कभी एकदम ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गीता क्लास में बैठ ही नहीं सकेंगे, बिल्कुल, मतलब इतना रजोगुणी कि उनको मन ही लगेगा बैठने का। तो वो आयोजन करेंगे, वो सब करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन गुण चित्त उनका रजोगुणी है। अनुरंजन रूप समझ गए? रागात्मक मतलब इसका स्वरूप कैसा है? राग स्वरूप है, अर्थात इसकी गाढ़ आसक्ति है भौतिक विषयों में। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा मतलब विषयों की अभिलाषा और आसक्ति से उत्पन्न, इसको तुम जानो। बड़ा सुंदर शब्द है। तृष्णा मतलब प्यास, जो विषयों की अभिलाषा एक प्यास के रूप में होती है। और संग मतलब आसक्ति, जब विषय नहीं मिलते हैं तब क्या होता है? प्यास। और जब विषय मिल जाते हैं तो उसमें आसक्ति। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और संग के कारण यह सम्यक रूप से प्रकट होता है। तृष्णा और संग, जब विषय नहीं मिला, जब मीठा नहीं मिला तब क्या हुआ? तृष्णा। और जब मिल गया तब आसक्ति, और चाहिए और चाहिए। अब समझ में आ गया? अपना ही मजाक बना रहा हूं। पॉपकॉर्न के लिए पहले हमने एयर फायर लेके आए,
तो उसमें क्या लिमिटेड मिलता था रखा और टाइम भी लगता था। अब हमारी जो मशीन वो अनलिमिटेड सप्लाई दे सकती है, डालते जाओ खाते जाओ, डालते जाओ, चावल की तरह खाइए पॉपकॉर्न। सो ये दिख रहा है कि ऑब्वियसली ऑफर टू कृष्णा तो वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन कितना है ना, हम लोग कुछ लोग जो उनको पैसे कमाने की इच्छा है वो जरूर ऐसी पॉपकॉर्न मशीन की तरफ चाहेंगे कि बस छोटे छोटे से डालो और पैसे निकलते चले जाए। और है एक भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति इतना काम करते हैं कि क्रेडिट होता है पैसा लेकिन डेबिट नहीं हो पाता है, और इतना काम कर रहे हैं कि खर्चा करने का पैसा नहीं, खाली पैसा आ रहा है, उनको बस यही सुख है कि पैसा आ रहा है, इसे कहते हैं। या फिर आपको अलेक्जेंडर के एग्जाम्पल समझते हैं आप लोग, वो जीतता जा रहा है, तुम्हें जीने के लिए कितना कम चाहिए, लेकिन पूरा विश्व को राज्य करना चाहते हैं। ये सब बातें हैं। तत् वह रजोगुण कर्म संगेन देहिनम निबधनाति, कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। तो समझ लीजिए क्यों बांधता है, इच्छा है तो इच्छा को पूर्ति करने, इच्छा की पूर्ति बिना कर्म किए तो रहेगी नहीं, बिना कर्म किए तो होगी नहीं, तो इच्छा का बंधन है, इस कारण से कर्म का भी बंधन है। जैसे देखिए, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होना चाहता तो प्रसिद्ध होने का कर्म करेगा। आप में से कितने लोग प्रसिद्ध होने के लिए कर्म कर रहे हैं? नो वन। तो प्रसिद्ध होने की इच्छा ही नहीं है तो प्रसिद्ध होने का कार्य भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग प्रसिद्ध होने के लिए क्या क्या करते हैं, अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब पहले कर दिया। अरे तो भाई पहली बार आए, पहली बार में कैसे लाइक कर लेंगे बताइए, क्यों सब्सक्राइब करें? कुछ काम की चीज़ दे रहे हो, आप देखते कि नहीं देखते? वो कुछ ऐसी सनसनीखेज चीज़ बताएंगे जिससे उसका व्यूज़ बढ़ जाए, वो प्रसिद्ध हो जाए। यही हो रहा है, इज इट नॉट? काम की बात आप देखेंगे बहुत कम बताएंगे, 1 मिनट की बात होगी उसको फैला करके 5 मिनट बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो नहीं, पूरा कचरा देखिए आप। This is all, I would say, nonsense, but a very strong desire to become famous, very strong desire। उसी तरह से धन की लालसा होती है, बहुत सारी चीजें, लोग सुंदर बनना चाहते हैं, सब चीजें आती हैं। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को तो राग स्वरूप जानो, अर्थात जिसमें बहुत अधिक भौतिक आसक्ति होती, उससे जानो। और ये जानो कि तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा यानी कि विषय भोग की लालसा, और संग मतलब उसकी आसक्ति, उससे ये उत्पन्न होता है। तन निबधनाति कौन्तेय, और उसके द्वारा वह बांधता है कौन्तेय जीव को कर्म संगेन देहिनम, देहिनम अर्थात जीव जो देहधारी है उसको वह कर्म से बांधता है। अब आप ये देखिए प्रैक्टिकली, जब हम लोग भक्ति में नहीं होते हैं तो प्रायः रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम रजोगुण की बात कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में देखे थे कि किस प्रकार की लालसा थी, यहाँ पैसा आएगा तो ये घूमेंगे, ये देखेंगे, वो खाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, है कि नहीं? और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भगवद गीता को सुनने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, जप करने से, 3 चीज़ें हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। स्वाभाविक रूप से वो इच्छाएं ही गायब हो गई, वो तृष्णाएं ही गायब हो गई। क्या ये सबको मान्य है? इसमें तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं, इसको एक इन्फेक्शन के रूप में देखना है। और कोई सामने वाला हो, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, किसी को आप टीचिंग कर रहे हैं और उसकी कोई इच्छा है तो आप उस इच्छा पर कुठाराघात नहीं करना। मान लीजिए अभी किसी को मीठा खाने की इच्छा है तो खाओ मीठा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली देख लेना कि डायबिटीज़ नहीं हो, और अगर हो तो डॉक्टर को देख लेना। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल कि मीठा खाओ लेकिन भगवान को अर्पण करके। इज इट ओके? बिकॉज इन दैट प्रोसेस ही विल गेट प्यूरिफाइड। काम करने की इच्छा है, करो, लेकिन भगवान को समर्पण करना सीखो। यही बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि तुम क्षत्रिय हो, रजगुण से प्रभावित हो, तुम ये बैठ करके शांति का नाटक नहीं कर सकते हो। बाद में कोई कह रहे तुम तो भग गए युद्ध से, तो फिर तुम बाण उठा लोगे। अभी तुम बाण समर्पित करने का प्रयास कर रहे हो, समर्पित मतलब छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। एक बहुत अच्छे भक्त है, हम नाम नहीं रख रहे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्कॉन में निभा रहे हैं, और खुद ही बता रहे थे कि एक दिन उनका मन आया कि बस अब बाबा जी बनेंगे, भजन करेंगे। तो गए बाबा जी के पास, एक सुबह से शाम तक की, और भाग गए। कहते हैं हमसे नहीं होता ये सब काम। यू हैव टू एक्सेप्ट, बीइंग ऑनेस्ट इज गुड ना। तो अलग अलग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं जो हम लोग उसमें संलग्न रह सकते हैं। और यद्यपि हम गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन वो क्रिया निर्गुण है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भाई आपको मान लो भोजन में आ सकती है, किसको नहीं है? हु डजंट लाइक टू ईट गुड फूड? कोई ऐसे परमांश ने सृष्टि कर दी क्या?
कोई ऐसा व्यक्ति उसे खाना अच्छा ना लगता हो, मे बी वरुण प्रभु इज टुवर्ड्स फ्रूट्स, आई डोंट नो और क्या स्टेटस है राजेश प्रभु के, ओनली फ्रूट्स, फिर भी अच्छे लगते हैं, मना कर रहे हैं, अच्छा तो ईमानदार है कम से कम, ब्राह्मण है ईमानदार, ठीक है। तो आप देख रहे सबको खाना अच्छा लगता है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग मैथुन का त्याग कर देते हैं लेकिन भोजन नहीं त्यागा जाता है, भोजन बड़ा अच्छा लगता है सबको। सन्यासी को भोजन अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। तो अब उसको आप नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन आप उसको भगवान को समर्पित करके ग्रहण करें, बस सिंपल सी बात है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो बहुत अच्छा भोजन खाने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। ओके, सारार्थ दर्शनी, रजोगुण को रागात्मक अर्थात प्रीति संपादक जानो। ये प्रीति करते हैं, भगवत प्रीति नहीं है, इंद्रिय प्रीति है, ठीक है, इंद्रिय प्रीति, समझ रहे हैं। अब इससे मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा कलर है, क्रीम शेड और इसी में पूरा जीवन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी परेशानी है, ये टी शर्ट वो ब्लू के संग ग्रीन और इसके बाद ये और वो क्या क्या बनाते हैं। तो वो तृष्णा है ना कि हम बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, बस आप समझ गए। तो इस प्रकार की प्रीति होती है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा देखें, अच्छा ये हो, अच्छा सोचें, यह विचार नहीं आता है रजोगुणी लोगों को, लेकिन ये विचार रहता है इस प्रकार से कि हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे लोगों के बीच में बैठें उठें। वो अच्छे लोगों की डेफिनेशन भी उसकी वही है कि मतलब रजोगुणी लोग, यस। अप्राप्त विषय की अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं। समझाना पड़ेगा, समझ में आ गया? मतलब जैसे मेरे पास कार नहीं है तो मेरे पास तृष्णा है कार की, है ना? समझे आप? बहुत जानबूझ के मैंने प्रश्न किया, मेरे पास कार नहीं है तो वेरी गुड, माइक बोली, समझ में आया, कम से कम व्यक्ति को समझ में आ गया, वेरी गुड। जरूरी नहीं है अगर अप्राप्त वस्तु हो तो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अप्राप्त कोई वस्तु है तो उसको तृष्णा भी होगी ही। जी हाँ, इसीलिए आचार्यगण क्या कह रहे हैं, अप्राप्त विषय की अभिलाषा। विषय मीन समथिंग विच विल अट्रैक्ट यू। इज इट ओके? आप देखो कितना जबरदस्त प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि हम लोग जाते हैं और हम लोग देखते हैं कितने सारे होटल हैं, लेकिन एकदम स्पृहा नहीं आती कि यहाँ पे खाना है। क्या भगवान ने मतलब प्यूरिफिकेशन कर दिया है। हम समझते हैं ये तो सभी भक्तों के हृदय में आ गया होगा कि एकदम इच्छा नहीं आता। वो कितने कितने इश्तेहार लगाते हैं, ये मिठा मशहूर, ये मशहूर, वो मशहूर, लेकिन हम लोग अभी भी आप देख लीजिए कि हृदय पवित्र हुआ है, इसलिए भोग की कोई उस तरह की अभिलाषा नहीं है। हाँ, अगर कहे कि ये महाप्रसाद केक है तो गप से खा जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाप्रसाद नहीं है तो नहीं खाने वाले हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। नहीं आता ना, कितना भी मिठाई सजा दी जाए नहीं आता मन, बिल्कुल नहीं मन आता। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सपने में भी इस प्रकार से आप खाते होंगे। पूछ रहे हैं भक्त, तृष्णा मतलब अभिलाषा? जी हाँ, अभिलाषा। और प्राप्त विषय में आसक्ति को संग कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोग अपने फोन में बड़े आसक्त होते हैं आजकल। हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अनुभव किया गया है भक्तों के द्वारा कि फोन जैसे खराब हुआ, कुछ हुआ, तो अब क्योंकि भगवान की सेवा में लग नहीं रहा है तो दूसरा फोन खरीद लेते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे संग ऐसे ही, चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे सस्ता फोन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर फोन खराब हो गया, हटाओ, नेक्स्ट दूसरा लेके आओ। लैपटॉप खराब हो गया, हटाओ, नेक्स्ट लेके आओ। मतलब नॉट इन द सेंस कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, लेकिन जब उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या उसमें माथा मारना। आई होप इज वेरी क्लियर। तो भक्त लोग ऐसा लगता है, भक्तों से ऐसा लग सकता है कि वह वस्तु में आ सकते हैं, वस्तु में नहीं, वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में, उसमें आ सकती है। आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर। इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि भक्त लोग रजोगुण में ही हैं सीधे। इज इट ओके? क्योंकि वस्तु को प्राप्त करने के बाद रोते नहीं, मतलब वस्तु के खो जाने के बाद रोना नहीं आता। आप लोग रोते हैं कभी? क्या कोई कपड़ा जल गया, फूक गया या कुछ और हो गया? नहीं, जब तक है ध्यान रख रहे हैं उसका, भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है उसका, नहीं हो रहा तो बस एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो रोना नहीं आता वस्तुओं के लिए। व्यक्तियों के लिए जरूर आता है। इफ वी लूज सम ऑफ आवर सोल्जर्स टू माया, देन इट इज डेफिनेटली अ साइन, अ रीजन टू क्राई। बट वस्तु क्या है? वस्तु फिर आ जाएगी। एक फोन खराब, दूसरा फोन ले आओ। भक्त तो यूनिक है ना। जिससे इन दोनों की उत्पत्ति होती है। किन दोनों की उत्पत्ति होती है? जिससे इन दोनों की उत्पत्ति होती है वही रजोगुण देही को दृष्ट अदृष्ट अर्थ अर्थात कर्म समूह में आसक्ति द्वारा आबद्ध करता है। ये समझे आप? दृष्ट और अदृष्ट अर्थ का क्या मतलब हुआ है? जो देखा
और जो नहीं देखा उसमें आसक्त करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने ड्रैगन फ्रूट कभी नहीं खाया, खाली सुना, तो उसे कहेंगे अदृष्ट। अदृष्ट मतलब जो देख रहे हैं आम केला, तो जब आप कहेंगे मैं सुनाना शुरू करूँ ड्रैगन फ्रूट ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी होता हो, तो आप सुनने शुरू कर देंगे तो उसमें आसक्ति बन जाएगी और उसके लिए व्यक्ति कर्म उस व्यक्ति को उस प्रकार उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करने के प्रति आसक्त हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं बाली से होके आया और सडोरा गांव में गया था, तो भक्तों को बता रहा था कैसे वहाँ पे झरने हैं, पहाड़ है, ये है फलान ढिमकाना, तो तुरंत तो बोले प्रभु ये कितने का टिकट है, समझ गए। तो अब वहाँ गए नहीं है, लेकिन सुन करके जो अदृष्ट है उसकी उस प्रिया होने लगी है। यस, सिंपल। तृष्णा और संग द्वारा ही कर्म समूह में आसक्ति होती है, ये समझे। जब अभिलाषा होगी तो अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ेगा और लोग उस कर्म में आसक्त हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति हमको बोले आइए सिंगापुर में आइए प्रीचिंग करने के लिए, हमने कहा कौन जाएगा, मैं बहाने मार लगा, देखिए मैं बहुत लेजी हूँ, अब उसके लिए वीज़ा लेने के लिए मैं जाने वाला हूँ नहीं दिल्ली, नहीं हम ऑनलाइन कर देंगे। हमने कहा नहीं भाई, फिर मैं 1000 तरह देखिए मैं बीमार हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जब मुझको जाना ही नहीं है तब तो मैं 1000 बहाने करूँगा ना वो कर्म ना करने के लिए। और जिसको जाना होगा तो हम, ये तो आंखों से देखा है, चाणक्यपुरी शायद दिल्ली में स्थान है जहाँ पे वीज़ा होता है, तो हमने आंखों से देखा है लोग धूप में लाइन लगा के रखे हुए अमेरिका के लिए। बताइए ये है ना, उस कर्म में आसक्त है ना, तो कुछ कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। कोई इसमें अहंकार नहीं बोल रहा हूँ, नहीं है तो नहीं है। आप में से कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? अमेरिका वाई? और वाई, व्हाट इज द पॉइंट? कैसे क्या मिल जाएगा? बढ़िया तो कढ़ी मिल रही, कढ़ी चावल मिल रहा है, क्या दिक्कत है? व्हाट इज द पॉइंट? एक बात कह रहे हैं पहले चाहते थे और अब नहीं चाहते हैं, तो ओके, सो आप तृष्णा गायब होंगे। यही तो भगवान का भाग्य है। सॉरी, भगवान भाग्य का निर्माण करते हैं। हम एक भक्त हमको बोल रहे थे कल, बड़ा अच्छा लगा है, हम प्रभु जी हम 64 माला जब करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इच्छा आज स्पृहा कर रहा है ऐसी, वो उसी को कोई व्यक्ति आसपास के लोग बोले कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य इतना खराब है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो ही नहीं सकता है। हमको बड़ा दुख लगा था इस बात सुनकर कि वो ऐसे भक्त को बोल रहे हैं और वो भक्त भी बेचारे मान रहे हैं कि हम दुर्भाग्यशाली। अरे जिसके हृदय में भगवान का नाम उच्चारण करने की स्पृहा है वो दुर्भाग्यशाली है। तो लफड़ा ये है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि दुर्भाग्य और सौभाग्य है क्या। ये सब रजोगुण के कारण है। भाइयों, माता जी, प्रभु जी, ये समझ लेना कि जो भी आपके आसपास कुछ बोल रहा है वो किस गुण से प्रेरित है, ये देखने का विवेक हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो जिसको वह जैसी तृष्णा से वह युक्त होगा उसी को वह जीवन का महान लक्ष्य मान करके आपको भी वैसी ही प्रीचिंग कर देगा। गीता भूषण टीका 14.7, रजोगुण को राग अर्थात स्त्री और पुरुष की परस्पर अभिलाषा से अभिन्न माना गया है। तो अब यहाँ पे अर्थ दूसरा से और हल्का सा ले रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो आसक्ति होती है उसे राग कहते हैं। तो रजोगुण मतलब विशेष रूप से जो स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण है वह रजोगुण के कारण होता है, क्योंकि यह राग ही उसकी उत्पत्ति और वृद्धि के हेतु है। साथ ही रजोगुण शब्दादि इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा यानी तृष्णा की उत्पत्ति करता है। वह पुत्र मित्र और अन्यों के संग की इच्छा का भी हेतु। ये समझे आप? बहुत सुंदर रूप देखना चाहता है, बहुत सुंदर शब्द सुनना चाहता है, इन सब का संबंध भगवान से नहीं होगा। समझ रहे हैं? पिक्चर देखने चाहता है, कोई गाने सुनना चाहता है, चटपटी चीजें खाना चाहता है, तो ये इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। और आप ये जानते भी होंगे कि कुछ लोगों के ऐसे होता है कि संतान नहीं हो रही, तो अब संतान मित्र परिवार इसमें अपनी ये सारी इच्छाओं को आप रजोगुण से उत्पन्न जानो। इसका हमारे मोक्ष से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि रजस ही स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण, इंद्रिय विषय भोग और पुत्र आदि के संग की इच्छा का कारण है। इसलिए यह रजोगुण जीव यानी देहिनम यानी जीव को ऐसे कर्मों को करने की इच्छा से बांध देता है जिसके द्वारा स्त्री, इंद्रिय विषय और पुत्र आदि अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए, एक बात आपने स्ट्राइकिंगली देखी होगी कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वह भी भोजन करता है। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि सत्वगुणी ब्राह्मण है तो उसकी पत्नी नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन पत्नी और बच्चों में नहीं होगा। ये आपने देखा ही होगा लोगों का कि अब पत्नी और बच्चों के इर्द गिर्द ही उनका पूरा जीवन चलेगा। वो कहीं जाएंगे तो हाथ में हाथ, पत्नी के हाथ पकड़ के चलने वाले हैं।
अब गलत तो नहीं कह रहे हैं, देख रहे हैं हम क्या बोले, हम अहंकार से नहीं बोल रहे हैं। मंदिर में मैं परिक्रमा कर रहा था, दर्शनार्थी का समय था, एक बाहर के व्यक्ति आए थे, उनकी पत्नी बैठी हुई थी और उनको भोग लगा रहे थे। मतलब कहने का मतलब भगवान का प्रसाद रसमलाई लिया। अब पत्नी का बाल वधू तो थी नहीं कि 5 साल की बच्ची शादी कर ली है, उसको रसमलाई काट काट कर वो मुंह खोल रही है, खिला रही है। भगवान बचा लिया आपने, ऐसा दुर्गति भी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना कभी कि भैया चम्मच से खिला रहे, तो ये आसक्ति करवा रही है ना उसको। ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना आपको कभी। अरे पत्नी भोजन कराए ठीक है, ये वो भी पब्लिक में करना, शर्म तो आना चाहिए कि अरे हमारी मतलब हृष्ट पुष्ट पत्नी है, अच्छी है, उसको चम्मच से खिला रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ये सब ये क्यों कर रहा है व्यक्ति? राग है ना उसको, तब ना गाढ़ आसक्ति है तब उसे कर रहा है। पत्नी और पति का प्रेम होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस प्रकार की आसक्ति की व्यक्ति भगवान को ही भूल जाए, ये चीज ठीक नहीं है। क्या विषय को हमने भोगा है पर अब भगवान की कृपा से उसमें हे बुद्धि हो गई है, पर उस विषय को जो भोगा है वो बार बार स्मरण आता रहता है, वो नहीं जाता है, जिसके कारण मन डिसअपॉइंटेड होता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि भाई हमने विषयों को तो भोगा ही है, तो अब चित्त में वो बार बार आते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए एडवांसमेंट का मतलब यह है कि आपको उसमें से रस समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि तृष्णा कम होती जा रही है। भाई इंद्रिय तृप्ति कुछ तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी। प्रभुपाद बोलते हैं नमक की तरह, नमक तेज हो जाए तो दिक्कत है, और नमक कम हो जाए तो भी दिक्कत है। क्या बिना सोए बिना खाया भजन कर लेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज रेगुलेशन। ये नहीं कि अब हर टाइम खाते रहें। खाने का टाइम कब है? जब खाना सामने आ जाए। इज इट ओके? ऐसा नहीं है, व्यक्ति नियमित समय पे खाए, सुबह खाए, 9 बजे खा ले, फिर 5 बजे खा ले, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। तो वी टॉक अबाउट रेगुलेशन, नॉट कि अब एकदम बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब मैं अब क्या कहूँ, मैं आज तक मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझसे बताता, मुझे प्रभुपाद की बातें विश्वास नहीं होता था। क्या विश्वास नहीं होता था? प्रभुपाद कहते थे कि व्यक्ति को, कहते हैं कि व्यक्ति को अगर सुंदर रूप देखने की इच्छा है तो उसे भगवान के विग्रह को देखना चाहिए। और मैं विश्वास का मतलब मुझे लगता है प्रभुपाद कह तो सही रहे, लेकिन मुझे तो ऐसा आकर्षण नहीं अनुभव होता था। लेकिन अब धीरे धीरे, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे आज कृष्ण बलराम का दर्शन इतना सुंदर हुआ, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। तो गुरु महाराज प्रभुपाद बिल्कुल सत्य बात बोलते, वो अपने अनुभव गम्य बात ही बोलते हैं। वो हम अपने शुरुआत के मतलब कह सकते हैं चेतना के स्तर पे ऐसा हम लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान को ही देखें बस और कुछ ना अच्छा लगे। लेकिन जो सुख रियली भगवान को देखने में मिलता है वो किसी इस जगत की किसी वस्तु को देखने में नहीं मिलता। हम कुछ देर बाद बोर हो जाते हैं उससे, कितनी भी सुंदर हीरोइन हो, कितना भी कुछ हो, बोर हो जाएंगे। सो वंस यू स्टार्ट सर्विंग कृष्णा देन कृष्णा रिवील्स। हम डिमांड तो नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रभुपाद की बात पूरा विश्वास होता है कि प्रभुपाद सत्य कहते हैं, कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। ही है, थोड़ा समय देना पड़ेगा ना हमें अपने आप को, है कि नहीं? नाम जप है, कथा है, ये सभी तो हमको इतना सुखमय देने, इतने सुखमय चीजें हैं कि अपने आप ही व्यक्ति इन विषयों से विरक्त हो जाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट नो टू माया, इट इज जस्ट टू कृष्णा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खाने की इच्छा है तो प्रसाद खाओ। वो प्रसाद खाने से सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, और उनकी जो चंचलता है बाहर विषयों की ओर भागने की, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये स्वयं अनुभव करेंगे। पहले जब देखिए सिंपल सी बात है, जब तृष्णा है, इच्छा है, तब भोगेगा। जब तृष्णा ही समाप्त हो जाएगी तो काहे भोगेगा, बताइए? इज इट नॉट? तो आप जो भक्त प्रश्न किए, बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं। अब विचार कीजिए कि कुछ चीजों में तो आपका मन जाता भी नहीं होगा। जैसे कुछ लोग पहले मांस खाए रहे होंगे, उधर तो मन कभी नहीं जाता ही नहीं है। जैसे वो इच्छाएं समाप्त हुई हैं, ऐसे और इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी। भक्ति करते रहना चाहिए। वे रेगुलेशन शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए या हमारी चेतना के अनुसार?
अच्छा प्रश्न है। रेगुलेशन शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए या हमारी चेतना के अनुसार धीरे धीरे होना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। शास्त्र आपकी चेतना के अनुसार ही धीरे धीरे रेगुलेशन देते हैं। शास्त्र, हम लोग जानते हैं कि चेतना का परिवर्तन तुरंत तुरंत नहीं होता है, इसीलिए धीरे धीरे ही बताया गया है। शास्त्र अब्रप्टली कभी नहीं बोलता। आप देखो, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और उसके सन्यासी, ग्रेजुअली है। ऐसा नहीं कि आप कल सन्यास ले लेंगे तो सन्यास धर्म का पालन कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अपने चित्त को आप देखिए कि आप जिस चेतना के लेवल पे हैं उससे नीचे आप जा भी नहीं पा रहे हैं। भगवान की कृपा से नाम जप करते करते जो प्यूरिफिकेशन आपका हो गया है उससे नीचे आप काम नहीं करने वाले। मैं कहूँ कल से 8 बजे उठना शुरू कर दो तो आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। इज इट नॉट? और कुछ ने, और आप जिनने पूछा है उन्हीं के एक भाई को कह दो कि सुबह 4 बजे उठना है तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। दोनों ही तो भाई है ना। तो अब जो एकदम देर में उठ रहा है उसको बोलो चलो तुम प्रसाद पाना शुरू करो यार, वहां से शुरू करो धीरे धीरे करके, 7 बजे 6 बजे ऐसे करके होता है। इज इट नॉट? तो बात सिंपल है, अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ये एक बहुत गलत प्रचार होगा कि अगर किसी का गृहस्थ का अधिकार है, मतलब वो चाहता है कि वो उसकी पत्नी हो, वो बच्चे हों, या हो सकता है पत्नी चाह हो, वटेवर, बच्चे हों और उसके संग रहे और वो रह करके भक्ति करे और उसको जाके ज्ञान देना जाए। अरे पत्नी से मुक्ति मिलती है, पत्नी तो बंधन कारण है, ये है प्लान ढिमकाना। तो वो ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाएगा, वो ब्रह्मचारी में रह करके गड़बड़ सब लोग काम करेगा। इसीलिए शास्त्र समझता है, कहना चाहिए शास्त्र हैज एम्पैथी फॉर अस। वो जान रहे हैं कि हमारी वासना क्या है, तो धीरे धीरे उसको सब्लाइम किया जाए। पत्नी हो, बच्चे हो, लेकिन वो सभी कृष्ण भावना में एंगेज रहें, इस प्रकार से वो प्रगति करें। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट इज लाइक दिस। कुछ बिरले ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खाने से मतलब नहीं, देह से मतलब नहीं, बस रचे पचे रहें भक्ति करने में, तो वैसे लोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसा कहा भी नहीं जा रहा है कि आप वो कार्य करने का प्रयास कीजिए जो आप नहीं कर सकते हो। यस, ओके। एक बार एक सन्यासी से किसी ने पूछा, हाउ टू बी अ ब्रह्मचारी, हाउ टू बिकम अ ब्रह्मचारी। तो सन्यासी ने कहा, नो यू कैन नॉट बिकम, ईदर यू आर और यू आर नॉट। कुछ लोगों की शादी की इच्छा होती ही नहीं है, उनको प्रीचिंग करने से नहीं होता शादी मत करो। परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज से किसी ने पूछा कि कैसे सन्यास ले ले, ये ले ले, बोले अरे भाई, एक ऐसे व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गए थे कि मेरे को ये बोल रहे सन्यास ले लो, वो ले लो। हमने कहा सन्यास दूसरे के बोलने से कैसे लेंगे आप? आपको इच्छा होगी, आपकी योग्यता होगी तो आप लीजिए। आप पहले वानप्रस्थ में तो प्रवेश कीजिए। आप वानप्रस्थ में जा नहीं पा रहे हैं, आप सन्यास लेंगे सीधे। इट इज नॉट सिंपली मैटर ऑफ ड्रेस, यू जस्ट गेट प्यूरिफाइड बाय कॉन्शियसनेस। वे इन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है, इन सबको, स्त्री को, इंद्रिय विषयों को, भोगों को, पुत्र को। यह कर्म उसे इन वस्तुओं की को प्राप्त कराते हैं जो उसके कर्मों के फलों का भोग करने का साधन है। समझ में आ गया बात? कर्म करता है, उसे वस्तुएं मिलती हैं, वस्तु से उसको भोग प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वह पुनः कर्म करता है और इस प्रकार के फलों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह रजोगुण के द्वारा मुक्त नहीं हो पाता। कॉन्ट्रास्ट, सतोगुणी व्यक्ति मतलब अब ज्ञान और सुख से बंधा हुआ है, वो वही कार्य करेगा जो उसको सुख और ज्ञान प्रदान करेंगे, गॉट इट, शांति प्रदान करेंगे। लेकिन अब जो रजोगुणी व्यक्ति है वो वही कार्य करेगा जो उसको भोग प्रदान करेंगे, और इस प्रकार से वो बंधता चला जाएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में मजेदार बात यह है कि मान लीजिए कि भोजन करने की बड़ी इच्छा, खूब पकाएं, तो वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं आप। वो वैसा हो जाता है जैसे, समझिए, अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में कार्य कर रहा है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि एक बीज डाला वो पृथ्वी पे, उसके 200 बीज निकल गए, फिर वो और बीज डालेगा तो और पेड़ निकलेंगे। लेकिन भक्ति में क्या है, वो कर्म की इच्छा है अगर, और भगवान के चरण में अर्पित किया है तो वो और फलित नहीं होगी। जैसे कि चने को भूंज दीजिए और आप डाल देंगे धरती में तो नहीं उगने वाला है। क्लियर हो गया? हाँ, एक और बात यहां मैं कह दे रहा हूं कि कभी कभी लग सकता है कि भक्त लोग रजोगुण में कार्य कर रहे हैं, लेकिन दे वर्क एज इफ इन पैशन, नॉट इन पैशन। एज इफ इन पैशन का मतलब बहुत सारी किताबें वितरण करना। प्रभुपाद भी चाहते थे कि बहुत सारी किताबों का वितरण हो, ये हो, तो लोग सोच सकते हैं कि रजोगुण में है। जैसे अन्य लोग अपनी किताबों को बेस्ट सेलर बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी भगवान के यश का प्रचार करना चाहते हैं। क्लियर हो गया?
यस। देखिए, कोई व्यक्ति अगर रजोगुणी है तो बेहतर है कि वो एक पत्नी स्वीकार करके और उनके संग शांति से रहे, इंस्टेड ऑफ, अंडरस्टूड है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तात्पर्य, रजगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, एंड दैट्स अ होल, दिस वर्ल्ड इज गोइंग लाइक दिस। यह रजगुण कहलाता है। जब इस रजगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। जैसे बता रहे थे एक व्यक्ति, उनके बारे में मालूम वो चला कि कैसे 4.5 लाख रुपए उन्हें खर्च करने पड़े घर की मरम्मत में, क्योंकि अगल बगल के वाले लोग क्या सोचेंगे। ये कोई नई बात है या ऐसा मतलब रेगुलर फिनोमिनन है? हाँ, और भारत में ये मिडिल क्लास क्यों परेशान रहता है? ऐसा नहीं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको ये रहता है कि हमारा घर ऐसा है तो बगल वाले क्या सोचेंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या ऐसा रहता है? आई होप एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट। और अब भक्ति, ये इसलिए भक्तों के समाज में रहना चाहिए। तो अलग प्रकार का प्रश्न होता है, अरे देखो मेरा माला लेट हो रहा है, भक्त क्या सोचेंगे? आज मैं सुबह नहीं उठा तो भक्त क्या सोचेंगे? तो यहाँ तो दिव्य स्पृहा है, बड़ा अच्छा, उसके लिए आदमी कर्म करता है। नहीं तो इस तरह की बातों को सोचने से क्या होता है? अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को ही हमने पढ़ लिया। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजगुणी है। अब प्रपात ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत में आप यही होता हुआ देख रहे हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे तुम क्या कह रहे हो, शास्त्र क्या कह रहा है, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं व्यक्ति। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। जो अधिक पैसे वाला, अधिक धनी होगा, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन काल में सतुगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। क्या मतलब है? प्राचीन काल में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सर्वाधिक सम्मानीय माना जाता था। आजकल के समाज में जो सबसे अधिक धनी है उसको सम्मानीय माना जाता है। जैसे मैं कहीं जा रहा था तो वो दुकानदार पूछा कि क्या करते हैं? हमने कहा पढ़ाते हो। कहते किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमने कहा नहीं। उसे लगा कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो हमने कहा नहीं, मैं गीता पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो अब गीता पढ़ाता हूँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कह देता कि मैं MIT पढ़ाता हूँ या IIT पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है हिसाब किताब। समझ रहे ना? जीवन के मूल्य के बारे में वो लोग को कुछ, इससे क्या होगा, गीता पढ़ाते कौन सी बहुत बड़ी बात है। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। मतलब क्या मतलब समझ लीजिए कि वह तो मुक्त होने वाले ही नहीं। तो अब क्या होप है उनके लिए? जो लोग बहुत रजोगुणी हैं उनके लिए क्या करना है? वह है जो उनकी कर्म करने की प्रवृत्ति है उसे भगवान की सेवा में लगा जाए। याद आ रहा आपको बार बार अध्याय कि तुम अगर भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कर्म करो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जप नहीं कर पाएंगे तो उनको बोल देंगे चलो आओ सब्जी काटो, तुम मंदिर का मार्जन कर दो, या कुछ अपना रथ यात्रा हो रहा है उसके लिए आप आयोजन कर दीजिए। तो यह उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो उन्हें करना आता है उसी को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा क्लियर हुआ। और कोई प्रश्न किसी का है तो मैं देख लेता हूँ। क्या चलते चलते जब करना रजोगुण में है? खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, रसगुल्ला आप चाहे चल के खाएं या खड़े होके खाएं या लेट के खाएं या शीर्षासन तो लगा के नहीं खा सकते। आई एम सॉरी दैट्स अ बैड एग्जांपल। कैसे भी खाओगे आपको मीठा ही लगेगा। देखिए मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। आज मैं सुबह मंगल आरती के समय जब मंदिर में जा रहा था, फर्स्ट 2 rounds वर वेरी प्लेजेंट एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग, वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छे थे। तो ये हाँ ठीक है, बैठ के जब करना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठे जाएं और सो जाएं, और क्योंकि सो गए तो फिर जप ही नहीं होगा। तो इसलिए चल के जप करिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जो अब
भक्त लोग जब करते हैं, स्पेशली कुछ चित्त रजोगुणी है, तो उनके मन में बहुत विचार आएंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप सुबह उठें, फिर भी जप करें और सत्वगुण का संग करते करते, नाम उच्चारण करते करते चित्त सत्वगुण हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, अब मज़ेदार बात बता रहा हूँ। अब एक व्यक्ति को टारगेट करके बोल रहा हूँ, प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, और बाकी लोग उसको सहन कर लेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि आज मैं 2 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठेंगे, चलो ठीक है, और कल उसके बाद फिर 2 दिन 2 बजे उठे, उसके बाद फिर 5 बजे, फिर उसके बाद 1:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे, फिर उसके बाद, अब यह है रजोगुण को दर्शाता है। हम भाई जब कोई कहता है कि हम 2 बजे उठना चाहते हैं, तो हम मना तो नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने को देख लेना कि सतोगुणी मीन्स रेगुलेशन। प्रभु जब कल से 32 माला करेंगे, अच्छा ठीक है, 2 दिन 32 किया, उसके बाद फिर 16। ये ऐसा नहीं कि उन्हीं के संग हो रहा है, हमारे संग भी हुआ है। तो अब हम ऐसा काम नहीं करते। रजोगुण मीन्स एक दिन बहुत ज्यादा करेंगे, एक दिन कम करेंगे, एक दिन बहुत ज्यादा करेंगे, एक दिन कम करेंगे, एक दिन बहुत ज्यादा करेंगे, एक दिन कम करेंगे। और सतोगुण मीन्स इक्वानिमिटी, स्टेडीनेस। दोष नहीं बता रहा हूं, ये मतलब किसी व्यक्ति का दोष नहीं बता रहा हूं, ये गुण का प्रभाव ऐसा होता है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति, आप समझने का प्रयास कीजिए, रोज करेंगे, और रोज करना सामान्यतः लोग के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सतगुण चाहिए। आप कुछ भी कर लो, हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, खाली 5 ही मिनट तो करना होता है, उसमें भी देखिए लोग बोल जाते हैं। एक बार तुमको बड़ा मजाक बनाएंगे, और मैं पहले तल लिया था कि हमने वो अफर्मेशन देने के लिए बोला, वो ऐसे के ऐसे लिख दिए, फिर 4 पेज के ऐसे। हमने कहा, मैं पहले बोला था कि नहीं कर पाओगे, लेकिन कर दिए। अब कहे प्रभु जी इतने अफर्मेशन हो गए, हम बोल ही नहीं पा रहे। हमने कहा भैया जो मैंने बनाए हैं, मतलब एटलीस्ट हमने जो बनाए हैं वो बहुत सोच के बनाए हैं, उससे आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। त्रिनादपि सुनिचिन्ह वाला बनाया था, बेसिक 4-5, वही कर लो, वही कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप देखना, हैपेंस विद एवरीवन, जो भी रजगुणी व्यक्ति होगा, वो उसकी इतनी इच्छा होगी ना, बहुत कुछ करना चाहेगा, और फिर वो कर नहीं पाएगा, फिर बैठ जाएगा। तो यू हैव टू ऑल गो थ्रू विद ऑल दिस। एक मिनट ठीक, कुछ प्रश्न लेता हूँ, बता। Nowadays it is seems like maximum whole world is in Rajagun. We aspiring devotees also sometimes fall in Rajagun. Sometimes, acha, as we forget to make Krishna as center all the time. So how to be safe from non-bhakti Rajagun? देखिए बहुत समझने का प्रयास कीजिए। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेते रेतिर नाविद्धम सतम सत्य प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवद गीता के श्रवण से, कृष्ण कथा के श्रवण से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से और नाम जप, ये 3 चीज मुख्य हैं। इनको करेंगे तो अपने आप ही आपके चित्त से रजोगुण गायब होता जाएगा, रजोगुण भी और तमोगुण भी। बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने आप अनुभव होगा कि हमारा मन अब शांत होने लग गया है, बहुत सारी इच्छाएं थी समाप्त हो गई। एक वक्त हमको बोले भगवान अद्भुत हैं, जब घूमने की इच्छा थी तो पैसे नहीं दिए, और जब पैसे दिए तो घूमने की इच्छा गायब कर दी। तो ये अपने आप, जैसे हमारे को शरीर में बीमारी होती है, दवा खाते हैं तो ठीक होते हैं, उसी तरह से भगवान की कथा सुनने से सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन हमारा होता है। पहले हम 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन अब नहीं उठ पाते हैं, और इस वजह से 16 राउंड भी नहीं हो पाती। क्या किया जाए, प्लीज हेल्प मी। बहुत सिंपल। प्रभुपाद जी सर्वेंट, आपका नाम क्या है? प्रभुपाद जी के शिष्य तो नहीं है सर? आई डोंट नो। तो देखिए बहुत सिंपल है, रात्रि में आपने अच्छा किया मुझे मौका दिया, रात्रि में जब आप सोएं तो 10 बार बोलना है, मैं सुबह अमुक समय पे उठ रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला 3 बजे, तो हम तो उठ जा रहे हैं बड़े आराम से। एक माता जी कल पूछी, तो वो उठना चाहती थी 3:30 बजे, उनको मैंने एफर्मेशन दे दिया 3 बजे का, तो 3 बजे उठ के मैसेज कह रही मैं तो उठ गई। तो अब देखिए वो उठना चाह रही थी 3:30 बजे, लेकिन वो एफर्मेशन दे करके एफर्मेशन दे दिया 3 बजे को। सोची नहीं कि मैं अपने लिए 3 बजे कब बोल रहा था, तो 3 बजे कब बोली, 3 बजे उठ गई। आज 6 बजे उनकी माला पूरी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ऐसा कीजिए, सुबह उठ कर फिर बोले कि मैं 3 बजे उठती हूँ। ये हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम उठ ही नहीं सकते, तुम सोचने में ऐसा लगते हैं तो इसलिए उठ भी नहीं पाते। तो ऐसा करिए, फिर उठ पाएंगे। और ऑब्वियसली आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। एकादशी में 2 बजे उठना पड़ता है, क्या गलत है? रोज ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, मैंने यह नहीं कहा कि 2 बजे उठना गलत है। ये आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसे कहा। मैं कल ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग रजोगुण में होते हैं तो कभी सोचते हैं हम 2 बजे उठेंगे, उसके बाद फिर 3 बजे आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे, फिर 4 बजे, कभी 5 बजे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बट किसी दिन आपको अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा चैंटिंग करनी है तो 2 बजे उठ के जब कर सकते हैं। और जिन भक्त ने प्रश्न किया है उनका तो काफ़ी एज हो गया है, तो इसलिए नींद वैसे भी कम आती होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
आई एम सफरिंग विद दिस रजोगुण, व्हाट शुड बी द परमानेंट सॉल्यूशन टू ओवरकम विद दिस? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप वो गोल सेट कीजिए जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे जिस वक्त ने प्रश्न किया वो मुझे बोले मैं 2:45 पे उठना चाहती हूँ। काहे को 2:45 पे उठना चाहती हूँ? 16 माला करने के लिए 2:45 पे उठने की जरूरत नहीं ना कि 2:45 पे 2:30 बजे, फिर उसके बाद 2 दिन करेंगे फिर बैंड बज जाएगा। सो डू समथिंग विच इज डूएबल, वो आप पहले पकड़िए। तो मैं समझता हूँ सभी भक्तों के लिए 3:30 तो उठना कोई मुश्किल बात नहीं, 3:30 या 4 भी उठना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो पहले फिक्स कर लीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, है कि नहीं? ये चीज़ रहती है। हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपने यह करना, जिस वक्त ने प्रश्न किया, आपको सुबह उठना होगा। आज इतना अच्छा लग रहा है वो, अरे वाह, राधा किंकरी माता जी ने मेरे मुख से बात छीन ली। वेकअप एट 3 AM, यस, हमारे सारे काम हो गए आज। एक्सरसाइज भी हो गई, जप भी हो गया, सब कुछ हो गया, मंदिर मंगल आरती भी होके आ गया, घर में डेटी वर्शिप भी हो गया, एवरीथिंग हैपेंस। मॉर्निंग में हम जो काम सब देखेंगे बड़ा तेजी से काम होते हैं और बड़ी रुचिपूर्ण होता है। बाकी जगह आप देखिए दोपहर में जो आदमी को काम करना होता है उसकी कुछ एक हाउ टू से एक एनर्जी जो है वो उसको रोज कुछ ऐसी रहती है जो उसको रोकती है। आप समझ पा रहे हैं? मैं मतलब वही काम आप सुबह कीजिए फटाफट हो जाता है। तो जो आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं वह सुबह में डाल दीजिए। अगर देर में उठेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। जिन भक्त ने प्रश्न किया है, जैसे आप, मैं समझता हूँ कि रात में पढ़ते हैं शायद, अब रात में पढ़ने की बजाय आप सुबह पढ़ना दिन में पढ़ना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आप रात में जल्दी सो सकते हैं। रात में जल्दी सो जाएंगे तो आप सुबह उठ पाएंगे, बहुत सारे काम आप कर पाओगे। व्हाट इज एग्जैक्ट टाइम फॉर ब्रह्म मुहूर्त फॉर जपा? वेल 4:30 1.5 घंटा पहले सूर्य उदित होने के 1.5 घंटा पहले, यानी यहाँ 6:21 पे सूर्य उदित होता है तो 4 से लेकर 6:30 बोलते हैं। लेकिन देखिए 3 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा होता है। आप ही मानिए मोटा मोटा कि 3 बजे, अब मुझे ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, लेकिन 3 से लेकर के 6:30 बजे तक का समय आप सतुगुण का ही मानिए। और वैसे देखा जाए तो 8 बजे तक 9 बजे तक भी सतुगुण ही चलता रहता है। सूर्य के उदित होने तक ही मानिए चलता रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन देखिए एक और बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा देर हो गया तो आप जब कर ही नहीं सकते, ये सब मान के मत चलिए। लेट हो गया कोई बात नहीं, भक्तों की संगत में जब कीजिए। What should be the right time to sleep if you want to wake up at 3 AM? देखिए बेस्ट है कि 9 तक आप सो ही जाएं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ बेस्ट इसलिए कि मैं 9 बजे नहीं सो पाता। मुझे मतलब 8:30 पे क्लास समाप्त होती है, वीडियो प्रोसेस करके 9:30 तो बजता ही है। वो मेरे लिए आइडियल है। अगर 9:30 10 बजे तक भी सो जाऊँगा तो भी मैं आराम से 3 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन 6 घंटे की नींद अगर रात में हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। 3 to 6 AM, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त के लिए, हाँ ठीक है। देखिए हम यहाँ 3 बजे बोल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोगों के लिए 3 बजे उठना संभव ही होगा। व्हाट इज माई रूटीन इन द मॉर्निंग? उठते ही हम बेड टी लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद कॉफी नहीं, अब प्रयास कर रहे हैं, हम भी संघर्ष ही कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि 3 बजे उठ जाएं, 3:30 बजे उठ करके उठते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फिर स्नान वान करने के लिए चले जाते हैं, फिर ड्यूटी वर्शिप करते हैं। ये शेड्यूल होना चाहिए, हम बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होता ही है। फिर मंगल आरती जाने का प्रयास करते हैं, इफ आई एम हेल्दी देन आई कम बैक एंड देन स्टैंड डिवोटीज चैंटिंग लाइक दैट, सिंपल। कभी कभार रजगुण में रुक्मणी हरण की लीला सुनकर ऐसा लगता है कि किसी माता जी का हरण करके अरे धनंजय हैं, इनको फालतू प्रश्न करने का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। सो फालतू प्रश्न करते, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि फालतू प्रश्न करने के, इसका उत्तर देने का मतलब नहीं। एनीवेज, जो व्यक्ति जिस स्थिति में है वह देखे, किसी की धन कमाने की इच्छा है तो देखिए एक बात समझ लीजिए, धन कमाइए कोई बात नहीं, लेकिन नियम बनाकर, जैसे टैक्स देते हैं ना, आपको दान देना ही चाहिए। एक बस सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे अधिक सबसे कम मैं ही कमाता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कमाता। जो भक्त लोग डोनेशन दे देते हैं उससे हमारा चला लेते हैं हम लोग। लेकिन जब से फूल के लिए 300 रुपये आए हैं तो वो एक भी रुपया मेरे देह पे नहीं लगना चाहिए। दिस इज हाउ आई एम लिविंग, मेक सेंस? अगर वो 300 रुपये, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे कोई गार्लैंड के लिए दे रहा है तो मुझे नोटिफिकेशन भेज दो कि भाई ये आपने हमने दिया है, उसको अपने अकाउंट में चढ़ा लेते हैं, वो सीधे वहीं पे जा रहा है। दैट्स हाउ वी शुड लिव। अदरवाइज वो 300 रुपये हमारे दिमाग में घुसा देगा, हमको रजोगुण बढ़ा देगा। अच्छा मैं अभी खरीद लेता हूँ, उससे मैं अपने कुछ ये कर लेता हूँ, कुछ वो कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। एंड दिस इज अ सीक्रेट दैट हाउ आई लिव वेरी पीसफुली एंड विद सेटिस्फैक्शन। Although I am attached to popcorns as of now, offer to Krishna. I really love how they come out and offer to Krishna. But this is how we simply is there. Similarly, ऐसा नहीं है
कि आपके पास जो धन आ रहा है, किसी के पास लाख रुपए आ रहा है, किसी के पास आ रहा है, तो अब बताइए इसे भक्त हमको देख रहे हैं, भक्त को हम देख रहे हैं, वो 84,000 रुपए के रूम में रहते हैं पर मंथ। तो वहां तो आप नहीं कहते कि बहुत ज्यादा मांग रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सैलरी। और ऐसा नहीं कि वहां पे कोई डायमंड लगा हुआ है, हमारे जैसे घर होंगे 84,000 रुपया। तो अब आप बताइए कि क्या इतना डोनेशन भी जा रहा है? पर बात बहुत 50% ऑफ द इनकम गोज टू प्रीचिंग। तो अब इतना, लेकिन आप देखना एक व्यक्ति बोल दे कि उसने कभी दान किया हो और वो दुखी हुआ हो, यू विल ऑलवेज फील हैप्पी। तो नियम बना करके देना चाहिए कि हमें कुछ देना है भगवान के लिए, कुछ देना है भगवान के लिए। कौन जाने हम आज ही मर जाएं। हमें भगवान को बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं कि भक्त लोग हमें देते हैं और हम भगवान को दे पाते हैं। भगवान को दे पाता हूं ये भी भगवान का आशीर्वाद है। नहीं तो क्या बताओ, जो दे रहा है उसको क्या पता मैं कितने रुपए का फूल चढ़ा रहा हूँ। 300 रुपए देते हम 650 को चढ़ाते हैं, क्योंकि अन्य भक्त भी देते हैं, उनका भी सेवा लगना चाहिए। हु नोज व्हाट इज दिस माई लास्ट डे। कैसे कह सकता हूं कि मेरा लास्ट डे नहीं है। और जो जो कृष्ण को दे रहे हैं, हम जल दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। हमारे सामने राजकुमार प्रभु हैं, वो तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कमाते, एंड ही डज नॉट टेक इवन 1 रुपी फ्रॉम अस टू ब्रिंग फ्लावर्स फॉर कृष्णा। हम तो कितनी बार प्रभु को बोले कि आप हमसे कुछ लक्ष्मी ले लीजिए, नहीं लेते हैं, कहते हैं जब तक हमारी सेवा हो रही है हम कर रहे हैं। और वो चाहे कितने भी रुपए के होते हैं, भगवान को देने की भावना है। मैं बाली गया था, तब हम ब्रह्मचारी थे और हम वहाँ पे गए, उनको बहुत डोनेशन दे रहे थे। हमने कहा मेरे को नहीं चाहिए, तो कहते नहीं, ये अपना चाहे ना बने उनका, लेकिन डोनेशन जरूर देंगे, ऐसा उन लोग का भाव है। वहाँ पे बहुत पैसे वाले भक्त नहीं है गृहस्थ लोग। तो आप ये देखेंगे। अब ये मैं अभी स्टूडेंट को समझा रहा था, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन उसकी शादी वादी होगी तो उसकी पत्नी थोड़ी सी भी लाइक बहुत, आई डोंट नो व्हाट शी वाज द थिंग, लेकिन उतनी दिलदार नहीं थी कहना चाहिए। वो खुद व्यक्ति को मैंने बोला था जब वो नौकरी कर रहे थे, यार थोड़ा सा स्पीकर स्पॉन्सर कर, खट से 50,000 रुपये दे दिए उसने, खट से तुरंत। तो उसका वैसी प्रवृत्ति थी कि लोगों की हेल्प करता था, ऐसा कुछ करता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था। और अब तो और अधिक पैसे हैं उसके पास। लेकिन वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए थे, मतलब अब मुझे नहीं पता वो अपनी वजह से हुए थे, किसी वजह से उनको नहीं पता, लेकिन कुछ संगत के प्रभाव हुआ कि ऐसे नहीं दे पा रहे, एंड ही फील्स बैड। ये आप समझने का प्रयास की रजगुण यही सब करेगा, व्यक्ति को दान नहीं देने देगा। वो सोचेगा कि हम और इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा कर लें। मैंने बताया था ना, घर में गए थे, 4 माले का मकान, और फिर उसमें कनेक्टेड फिर 4 माले का मकान, वो पूरा भूत बंगले की तरह खाली। तो ये सब दिखा रहा है कि हम अपने भोग में पड़े हुए हैं, लेकिन अपने जो भी संसाधन है उसको उपयोग दूसरों के लिए करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी जिस क्या नहीं, आपसे कम मैं कमाती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके आई एम सॉरी। शायद मैं अपने रजोगुण के कारण इसमें भी अपने आप को सबसे अधिक मानने लग गया था। ओके, आप अभी घर में आप पापा के संरक्षण में रह रहे हो, ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।